प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा नवम और दसम के हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र काल से पूर्व खड़ी बोली गद्य के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें आप लोग देख सकेंगे कि भारतेंदु युग जो कि 1868 से प्रारंभ होता है, इससे पूर्व 13वीं शताब्दी के मध्य से ही खड़ी बोली गद्य के चिन्ह हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में प्राप्त होने लगे थे। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन माने पहली बार जिस रचना में खड़ी बोली गद्य का कुछ स्वरूप दिखाई दिया वो अकबर के दरबारी कवि गंग थे और उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा थी। उसमें कहीं कहीं खड़ी बोली गद्य का स्वरूप दिखाई दिया और ये रचना लगभग 1570 ईस्वी के इर्द गिर्द की है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो इसमें भाषा योग वासिष्ठ को प्रथम रचना के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी कृत है। अन्य लोगों के द्वारा अगर हम खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में किसका योगदान रहा, कैसे इसका विकास हुआ, तो प्रारंभिक काल में अगर हम देखें तो हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ये शिक्षक थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाने के उद्देश्य से हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्दकोश जैसी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की और बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद कराया। खड़ी बोली गद्य के विकास में ये लोग भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही जुड़े हुए लोग थे, जिनमें इंसान अल्लाह खां की रानी की केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकोतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण एवं रामचरित्र, इसी के साथ सदासुख लाल का सुख सागर, ये ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिस योगदान को किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। उधर चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था और ईसाई मिशनरियाँ भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को भी प्रयत्नशील थीं, तो उनकी जो बाइबल है, धर्म ग्रंथ है, वो जन सामान्य तक पहुंच सके, इसके लिए उन लोगों ने बाइबल का हिंदी गद्य के रूप में अनुवाद कराया और वो लोगों में उसको वितरण किया। इसके द्वारा भी धार्मिक रूप से जो हानि लाभ का अगर विचार ना किया जाए तो हिंदी गद्य के विकास में इस घटना ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। भारतेंदु युग से पूर्व 1826 ईस्वी में हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ और इसी समय 1828 में एक और कलकत्ता से अखबार प्रकाशित हुआ जिसका नाम था वंगदूत। क्योंकि ये अखबार भारतीय चेतना के प्रतीक थे, भारतीय चेतना को जागृत करने वाले थे, इसलिए
ये कहीं न कहीं अंग्रेज सरकार को अपने विपरीत प्रतीत हुए और इसी के चलते बंगदूत नामक जो अखबार था उस पर 1829 में सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे बंद करवा दिया गया। हिंदी गद्य के विकास में अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने विविध प्रकार से अपना योगदान दिया, उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने बनारस अखबार का प्रकाशन 1844 में प्रारंभ किया। इसकी भाषा चूँकि हिंदुस्तानी थी, मतलब उर्दू मिश्रित थी, जिसका विरोध हिंदू बेल्ट के द्वारा हुआ, हिंदू विचारधारा के लोगों के द्वारा हुआ। तो इसके विकल्प में एक और अखबार प्रकाशित हुआ 1854 में, समाचार सुधाकर्षण। ये दैनिक अखबार था। इसी काल में नवीन राय ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषिणी समाचार पत्र का प्रकाशन कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। इसी क्रम में राजा लक्ष्मण सिंह ने भी शकुंतला नाटक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके हिंदी गद्य के विकास में विशेष योगदान दिया। हमारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जिस विषय को विवेचित किया है, इस विषय को आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे, याद करेंगे और कॉपी की फ़ोटो व्हाट्सएप पे डालेंगे। आप इसको गंभीरता से सभी लोग अध्ययन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेगा तो इसी के द्वारा आपकी प्रथम मासिक परीक्षा में मूल्यांकन भी होगा। इसलिए गंभीरतापूर्वक आप इसका अध्ययन करें। जो लोग आपके साथी वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको भी वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।